हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग विद ग्राफिक। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इधर मैंने ऑलरेडी एक जावा एप्लीकेशन 62 नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है जो अवेलेबल है इधर। तो अब मुझे एप्लेट का यूज करना है। तो ये जो जावा एप्लीकेशन 62 नाम का पैकेज है उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पर क्लिक करके एप्लेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एप्लेट सिलेक्ट करूंगा तो न्यू एप्लेट का एक विंडो ओपन होगा। उसमें मैं क्लास नेम, इधर कोई भी क्लास नेम जो मुझे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इधर इस वक्त सेम नेम रहने देता हूँ और फिनिश में कर देता हूँ। ठीक है, तो फिनिश कर दिया। जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो आपके पास एक क्लास आ जाएगा उस नाम का और उसके बाद एक्सटेंड होगा वो एप्लेट, यानी कि बाय डिफॉल्ट कोड आपको एप्लेट का मिल जाएगा। उसमें आपकी जो पब्लिक वॉइड इनिट मेथड है वो भी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ग्राफिक्स का यूज करना है। अगर आपको जावा के अंदर ग्राफिक्स का यूज करना और एप्लेट के स्टार्ट में, ठीक है, तो इधर आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड पेंट। और पेंट मेथड के अंदर आपको पास करना है ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, ग्राफिक जी का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। जी की जगह आप दूसरा कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन वो कोई भी कीवर्ड या ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप ग्राफिक इस तरह से लिखोगे तो एक एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास ग्राफिक। यानी अगर आपको इस ग्राफिक क्लास को यूज करना है तो उसका पर्टिकुलर जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राफिक्स जो क्लास है ना वो AWT नाम का जो पैकेज है उसमें अवेलेबल है। तो इधर आप क्लिक करके अल्टर एंटर प्रेस कीजिए तो आपको ऐड इंपोर्ट फॉर java.awt.graphics मिल जाएगा। उधर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो इधर आ जाएगा वो पैकेज इंपोर्ट हो। ठीक है, तो आ गया। अब अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करना है, जी डॉट ड्रॉ लाइन करना है आपको। ठीक है, तो उसमें पहला जो पैरामीटर है वो x1 है तो वो मैं 100 डालता हूँ। दूसरा जो पैरामीटर है वो y1 है तो उसमें भी मैं 100 डालता हूँ। तीसरा जो पैरामीटर है वो x2 है। ठीक है, तो x2 में मैं डालता हूँ 300 ही डाल देते हैं। और चौथा जो पैरामीटर है वो y2 है तो उसमें मैं डालता हूँ 100। ठीक है, अब इसे राइट क्लिक करके हम रन करते हैं इस फाइल को। तो ये मैंने रन किया तो आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है। जो पहला पॉइंट बनेगा वो होगा x1 y1 का, जो दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 का। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट के बारे में नहीं पता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने एप्लेट में जो x और y होता है वो किस तरह से पॉइंट बनाता है एप्लेट में, उसका वीडियो मैंने बनाया है, वो भी बोर्ड पर। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो किस तरह से ड्रॉ होती है एप्लेट में। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब अगर आपको कोई बोले कि आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए जी डॉट ड्रॉ रेक्ट नाम का जो मेथड है वो यूज होता है। तो पहले में आता है x, तो x की वैल्यू मैं दे देता हूँ 100। दूसरे में आता है y, तो y की वैल्यू जो है वो भी मैं दे देता हूँ 100। उसके बाद आता है रेक्टेंगल का विड्थ, तो उसे मैं दे देता हूँ 200। उसके बाद आता है रेक्टेंगल का हाइट में मैं दे देता हूँ 300। ठीक है, तो इसे अब राइट क्लिक करके मैं रन करता हूँ। जैसे ही रन करूंगा तो आप इधर एक रेक्टेंगल को देख पाओगे। तो ये रेक्टेंगल किस तरह से बनेगा, अगर उसका नॉलेज आपको नहीं है तो उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बोर्ड पे बनाया है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो आप देख लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल किस तरह से जावा के अंदर एप्लेट के अंदर ड्रॉ होता है। ठीक है, तो इसे अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपको अपना नाम जो है उसे 100 यानी x और y 100 है उधर आपको डिस्प्ले करवाना है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है एप्लेट के अंदर ग्राफिक्स का यूज करते हैं तो उसके लिए भी एक मेथड अवेलेबल है, जी डॉट ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, अगर आप ऐसा करने के बाद आप भूल गए कि ये कौन सा मेथड है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इधर ऑलरेडी ड्रॉ लिखोगे तो आपको काफी सारे मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको एक एक फाइंड करने हैं। तो ड्रॉ स्ट्रिंग आता है, तो ये लास्ट में जो है ड्रॉ स्ट्रिंग, उसे आपको पिकअप करना है। ठीक है, इधर जो नल है उधर आपको अपना नाम डाल देना। तो हम इधर डाल देते हैं एच के प्रोग्राम में, तो ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आता है एक्स, तो एक्स की वैल्यू 100 कर देते हैं। उसके बाद आता है y, तो जो y की वैल्यू है वो भी 100 हम कर देते हैं। अब इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो एसके प्रोग्रामिंग प्रिंट होके आ गया। अब एसके प्रोग्रामिंग इधर है तो इसे मुझे ऊपर ले जाना इधर। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप ले जाने के लिए y के पॉइंट को हमें
कम करना पड़ेगा, यानी ये 100 है उसे मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो ये जो एस के प्रोग्राम है वो ऊपर आ गया। तो टॉप टू बॉटम जो है वो क्या है, वाई है, लेफ्ट टू राइट है वो एक्स है। वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको समझाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वो वीडियो आप देख लेना ताकि आपको उसका नॉलेज मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात, ऑलरेडी मैंने एक एस के प्रोग्रामिंग नाम का एप्लीकेशन भी बनाया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वो टोटली फ्री एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड कर लो और 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू भी दे दो, ठीक है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।